नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बजट की चर्चा हो और उत्तर पश्चिम रेलवे का जिक्र ना हो, यह कैसे हो सकता है। यह हमारे देश का एक प्रमुख ही रेल मार्ग वाला जोन है, जो कि पर्यटन के साथ साथ विभिन्न मालवाहक गतिविधियों के साथ साथ हमारी सामरिक शक्तियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए यह बजट जो फरवरी में आया था, यह कई सौगात लेकर आया था, लेकिन इसकी पिंक बुक सामने आते ही कुछ परियोजनाओं के लिए खुशी की लहर है, लेकिन कुछ परियोजनाओं के लिए निराशा निकलकर सामने आई है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तब ही इसमें आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की रोचक जानकारियां हम आप सभी के समक्ष लाते रहते हैं। और बात करते हैं, जो फरवरी में बजट प्राप्त हुआ था वह ऐसा लगता है, हालांकि हम राजनीतिक परिदृश्य पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते हैं, ना ही करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी घटनाक्रम और वस्तु स्थिति इस तरह की बन जाती है कि हमको न चाहते हुए बोलना पड़ता है कि जो पिंक बुक और हमारा बजट अंतरिम जारी हुआ था फरवरी में, वह चुनावों को ध्यान रखते हुए बनाया गया था, क्योंकि उसमें जो बजट बहुत सारी परियोजनाओं को दिया गया था उसमें भारी कटौती की गई है, और यह आप जो आगे जानकारी मिलेगी उसमें देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इस बजट की समरी के बारे में। तो नई लाइन परियोजनाओं को 1438 करोड़ रुपए फरवरी के अंतरिम बजट में दे दिए गए थे, जबकि जो मुख्य बजट जारी हुआ जिसकी पिंक बुक कल आई है, इसमें 567 करोड़ रुपए की कटौती करते हुए 872 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें दिखाया गया है। तो यह निश्चित तौर पर एक सोचने वाली बात है। वहीं आमान परिवर्तन की बात करें तो फरवरी के अंतरिम बजट के मुकाबले 129 करोड़ रुपए तब मिले थे, तब से 150 करोड़ रुपए बढ़ाकर इसमें आवंटन हुआ है 279 करोड़ रुपए, 279 करोड़ रुपए का आवंटन इस परियोजना के महत्वपूर्ण मद में किया गया है। वहीं डबलिंग की बात करें तो डबलिंग के कार्यों में भी भारी कटौती की गई है। फरवरी में आवंटित बजट जो कि लगभग 397 करोड़ रुपए था दोहरीकरण कार्यों के लिए, उसमें कटौती करते हुए 528 करोड़ रुपए कम करते हुए 397 करोड़ रुपए यह आवंटन कर दिया गया। अन्य जो विभिन्न मदें हैं, जैसे कि रोलिंग स्टॉक वाली हो गई, या फिर हमारे ओवरब्रिज अंडरब्रिज बनाना है, ट्रैक रिन्यूअल आदि करना है, और जो भी संरक्षा संबंधित कार्य है उनके मदों में मामूली घटाव बढ़ा हुआ है, 1 करोड़ से लगा के 10 करोड़ तक का, इसलिए हम उसके बारे में अलग से उल्लेख नहीं कर रहे हैं। और आपको इस परियोजना में जो बड़े बदलाव हुए हैं उनके प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी आगे दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नई लाइनों के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, स्क्रीन पर सबसे पहले आपने देखा था दौसा गंगापुर सिटी रेलवे लाइन की लालसोट टनल का नज़ारा। इस परियोजना को फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में 300 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए थे, जबकि यह परियोजना पूरी हो चुकी थी। इसका बजट घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी कि सीधे 250 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। कटौती के कारण क्या है और इसकी अधिक जानकारी हमारे रेलवे के अधिकारी ही दे सकते हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं, यह परियोजना है, इसको भी बजट आवंटित हुआ था 150 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट में, जिसको कि घटाकर कर दिया गया है 75 करोड़ रुपए का। वहीं थियात हमीरा सानू के बचे हुए कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। पिछली बार इसको मात्र 1000 रुपये दिए थे। अजमेर कोटा जालिंधरी नई रेलवे लाइन की लंबे समय से मांग की जा रही थी, इसको मिले थे 50 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि फरवरी के अंतरिम बजट में। तब उम्मीद जगी थी कि इस परियोजना को बनाने के लिए रेलवे विचार कर रहा है, जोर शोर से इसका भी प्रचार किया गया था, लेकिन इसका बजट घटाकर केवल 1 लाख रुपए कर दिया गया, यानी कि सीधे 50 करोड़ रुपए की कटौती। पुष्कर मेहता लाइन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसका बजट 50 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था, जो कि घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और रुकी हुई परियोजना जो कि राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से बनाई जानी थी। अजमेर नसीराबाद सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा बरास्ता टोंक 165 किलोमीटर परियोजना को 100 करोड़ 1 लाख रुपए आवंटित कर दिए गए थे फरवरी के अंतरिम बजट में, जिसको कि घटाकर मात्र 3 लाख रुपए कर दिया गया, यानी कि इस परियोजना को फिलहाल में बनाने के लिए रेलवे का कोई विचार नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं तरंगा हिल आबू रोड बरस्ता अंबाजी वीआईपी परियोजना को पिछली बार मिले थे 300 करोड़, इसका बजट बढ़ाकर
400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नीमच बड़ी सादड़ी परियोजना का बजट 100 करोड़ रुपए यथावत रखा गया। वहीं गुड़ा, थथाना, मीठड़ी, चल स्टॉक और डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक टेस्टिंग के लिए जो बनाया जाना है, इसके बजट में 45 करोड़ की कमी की गई है। पूर्व में 120 करोड़ मिले थे, अब 75 करोड़ रुपए कर दिया गया। वहीं आरडीएसओ के लिए रेल पथ 34 किलोमीटर का तैयार किया जा रहा है। इसके लिए बजट प्राप्त हुआ था 250 करोड़ रुपए, जिसको कम करके 90 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी कि 160 करोड़ रुपए की इसमें भी कटौती की गई है। एक नई परियोजना पिंक बुक में शामिल की गई है। रींगस से खाटू श्याम जी के बीच नई ब्रॉडगेज रेल लाइन 17.5 किलोमीटर की बनाए जाना। इसके लिए 254 करोड़ रुपए की कुल लागत में से 1 करोड़ रुपए प्रारंभिक बजट आवंटित हो गया है और इस परियोजना का निर्माण कार्य इस वर्ष शुरू किया जा सकता है। चलिए अब रास मेड़ता सिटी नई रेल लाइन और मेड़ता रोड स्टेशन पर बाईपास बनाने के लिए प्रावधान इस पिंक बुक में किया गया। 947 करोड़ रुपए की इस परियोजना को इस वर्ष 25 करोड़ रुपए का मुख्य बजट में आवंटन दिखाया गया। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे आमान परिवर्तन परियोजनाओं में चर्चा करते हैं। सबसे पहले नाम आता है विभिन्न पूरी हुई परियोजनाओं का, जिसमें कि अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, रींगस, चूरू, सूरतपुरा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, सादुलपुर, बीकानेर, रतनगढ़, देगाना आदि परियोजनाओं में जो पुराना बजट था वही लगभग यथावत रखा गया है और किसी परियोजना में केवल 30 लाख रुपए की वृद्धि देखी गई। वह है जयपुर, रींगस, चूरू, सीकर, लोहारू के बचे हुए कार्यों में। वहीं महत्वपूर्ण मारवाड़ मावली के नाथ द्वारा देवगढ़ मदारिया आमान परिवर्तन कार्य के लिए पूर्व में 75 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई थी, जिसको कि बढ़ाकर 225 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी कि 150 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि इस मद में की गई है। लंबे समय से इसका कार्य इंतजार में था और अब कार्य चालू हो चुका है और काफ़ी अच्छा बजट इस परियोजना को दे दिया गया। वहीं दोहरीकरण परियोजनाओं में भी अच्छी खासी कटौती की गई है और कुछ परियोजनाओं में वृद्धि भी हुई है। इसके बारे में आगे हम चर्चा कर रहे हैं। फुलेरा डेगाना महत्वपूर्ण दोहरीकरण कार्य को आवंटित हुए थे 240 करोड़ रुपए, जिसमें से 229 करोड़ रुपए की कटौती कर मात्र 11 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। वहीं डेगाना रायका बाग दोहरीकरण को मिले थे 22 करोड़ रुपए, जिसको बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए कर दिया गया। वहीं सवाई माधोपुर जयपुर दोहरीकरण की महत्वपूर्ण परियोजना को 100 करोड़ रुपए आवंटन किए गए थे पूर्व में, जो कि मुख्य बजट में घटाकर 30 करोड़ रुपए कर दिए गए, यानी कि 70 करोड़ रुपए की कटौती इसमें कर दी गई है। वहीं जो भटिंडा भीलड़ी सिरसा हिसार रतनगढ़ डेगाना लूनी समदनी के रास्ते डेगाना रायका बाग के लिए अतिरिक्त लाइन के लिए मात्र 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, उसको बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए 1 लाख किया गया है। अजमेर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण के लिए 105 करोड़ रुपए जारी किए गए थे और उसमें भी कटौती की गई है 75 करोड़ रुपए की, उसमें अब आवंटित हुए हैं 30 करोड़ रुपए। सवाई माधोपुर बाईपास लाइन के लिए 160 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए थे फरवरी में, अब उसको घटाकर 30 करोड़ कर दिया गया, 130 करोड़ रुपए की कटौती हो गई। वहीं महत्वपूर्ण रेवाड़ी काठूवास के बीच दोहरीकरण की परियोजना को पूर्व में मात्र 1000 रुपये मिले थे, उसको 61 करोड़ रुपए का रीअलॉटमेंट किया गया मुख्य बजट में। वहीं चूरू रतनगढ़ दोहरीकरण 43 किलोमीटर के लगभग की परियोजना को पूर्व में मिले थे 200 करोड़ रुपए, उसको घटाकर मात्र 32.79 करोड़ यानी कि 32 करोड़ 79 लाख रुपए आवंटन कर दिया गया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिम रेलवे की परियोजनाएं थी जिनके बजट में आमूलचूल बदलाव किए गए हैं। निश्चित तौर पर कुछ परियोजनाओं के लिए यह निराशा की खबर है, लेकिन कुछ परियोजनाओं के लिए अच्छी बात भी है कि उनका बजट बढ़ा दिया गया। और भी परियोजनाओं की जानकारी हम आपको आज प्रसारित करेंगे। हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो पसंद आया तो मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।